आनंद मोहन को बाहुबली, अपराधी, गैंगस्टर, हत्यारा बताने वाला मीडिया और मीडिया के कुकरों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आनंद मोहन के गांव जाने की खबर मात्र से मानो सन्निपात हो गया है। अब जब आनंद मोहन को इतना सब कुछ बताया ही जा रहा है तो फिर तो आनंद मोहन की शक्ति प्रदर्शन करानी ही होगी। और फिर से खबर चलाई जाने लगी है कि आनंद मोहन ने शक्ति प्रदर्शन करने के लिए नीतीश कुमार को अपने गांव पचगछिया बुलाया है। आपको याद होगा कि जब आनंद मोहन को जेल से रिहाई मिली, गांव वाले खुश थे, गांव के बेटे के स्वागत की तैयारी चल रही थी, तब तक अचानक मीडिया चैनलों के कुकरों ने खबर चलानी शुरू कर दी। आनंद मोहन जेल से निकलने के बाद पचगछिया में अपना शक्ति प्रदर्शन करना चाहते थे। मंच भी सज गया था, मिठाइयाँ भी बन रही थी, भोजन की तैयारी थी, हर्षोल्लास का माहौल था। लेकिन समझ रहे हैं ना, अचानक आनंद मोहन को एक टेलीफोन आता है और आनंद मोहन पचगछिया में शक्ति प्रदर्शन का विचार त्याग देते हैं और पटना पहुंच जाते हैं। ये मीडिया चैनल के कुकरों ने उस समय खबर चलाई थी और जानबूझकर मीडिया चैनल के कुकरों और राजनीतिक दलों के भांडों ने आनंद मोहन की रिहाई को जी कृष्णैया के अपमान से जोड़ दिया। जी कृष्णैया की पत्नी, जिनका की कल तक कोई नाम लेवा न था, अचानक सुर्खियों में आ गई और आनंद मोहन को दलित विरोधी बताया जाने लगा। यूपी वाली बहन जी भी सामने आ गई, सबको दलित हित की चिंता होने लगी। जी कृष्णैया, कल तक जिनको लोग ये जानते नहीं थे दलित हैं, ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, भूमियार हैं, उत्तराखंड के हैं, पूर्वांचल के हैं, साउथ इंडिया के हैं, अचानक सुर्खियां बटोरने लगे। लेकिन आनंद मोहन अपने स्वभाव के अनुरूप भला कहाँ पीछे हटने वाले थे। आनंद मोहन ने कह दिया, जाकर एक भी दलित खोज कर लाओ जो यह कह दे कि आनंद मोहन ने उनके साथ कुछ भी गलत किया है। बल्कि आनंद मोहन ने पूरे पुख्ते तरीके से इस बात को रखा कि वो तो दलितों और पिछड़ों के साथ ही बड़े हुए हैं। साथ ही यह भी कहा कि उनके दादा स्वतंत्रता सेनानी राम बहादुर सिंह ने गांव के दलित के हाथों पानी पीकर जाति बहिष्कृत होना स्वीकार किया था। खूब तूल देने की कोशिश की गई मीडिया के कुकरों और राजनीतिक दल के भांडों द्वारा, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पार। अब जब नीतीश कुमार से मुलाकात कर आनंद मोहन उन्हें अपने गांव आने का निमंत्रण देते हैं और नीतीश कुमार अपने पूर्व में किए गए वादे के अनुरूप 27 अक्टूबर को पचगछिया जाना स्वीकार करते हैं, क्योंकि 27 अक्टूबर को आनंद मोहन के घर के आगे उनके दादा स्वतंत्रता सेनानी राम बहादुर सिंह और चाचा पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी की प्रतिमा का अनावरण होना है। तो मीडिया के कुकरों को जैसे ही ये खबर मिलती है कि नीतीश कुमार आनंद मोहन के गांव जाने वाले हैं, तो राजनीतिक भांडों की सह पर फिर से खबर चलाना शुरू कर दिया गया है कि आनंद मोहन जेल से निकलने के 6 महीने बाद अपने गांव सहरसा के पचगछिया में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। कहा जा रहा है कि आनंद मोहन अब एक बार फिर से अपने जन्मभूमि पचगछिया से
सियासी पारी की पटकथा लिखेंगे। अब इन कुकुरों को भला कौन समझाए? गांव के प्रति हर व्यक्ति का अपना दायित्व होता है, गांव वालों को उससे उम्मीद होती है, और गांव तो भैया से ही चलता है, न कोई छोटा न कोई बड़ा। आनंद मोहन जैसे लोकप्रिय नेता को, जिसको ये मीडिया के भाट बाहुबली, दबंग, गैंगस्टर, अपराधी, हत्यारा और न जाने क्या क्या बुलाते रहे हैं, उनको अपने ही गांव में शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों आन पड़ी, जिसको सुनने के लिए बिहार के हर जिले में, हर गांव में और यहां तक कि दूसरे राज्यों में हजारों लाखों की संख्या में नौजवान एकत्रित हो जाते हैं और वो बड़ी बड़ी सभाओं के केंद्र में होता है। वो भला अपने ही गांव में, अपने ही भाइयों के बीच, अपने ही चाचाओं के बीच, अपने ही भतीजों के बीच, गांव की नई पीढ़ी के बीच, माताओं के बीच, महिलाओं के बीच भला शक्ति प्रदर्शन क्यों करेगा? कहा जा रहा है कि यहाँ पचगछिया में आनंद मोहन और नीतीश कुमार एक मंच पर होंगे। कुकुरों, आनंद मोहन ने ही निमंत्रण दिया है मुख्यमंत्री को पचगछिया आने का, तो स्वाभाविक है कि उन्हीं का निमंत्रण है, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, तो गांव का बेटा मुख्यमंत्री के साथ मंच पर तो होगा ही। इसमें शक्ति प्रदर्शन जैसी कौन सी बात आ गई? तो कोई शक्ति प्रदर्शन करा रहा है, तो कोई आनंद मोहन के पूरे परिवार को जदयू में शामिल करा रहा है। लालू परिवार से उनकी बढ़ती दूरी के मद्देनजर इसे नीतीश कुमार का मास्टर स्ट्रोक तक बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक जब मास्टर स्ट्रोक की चर्चा होती थी, जब मीडिया के ये भांड कुकुर मास्टर स्ट्रोक चिल्लाते थे, तो मास्टर स्ट्रोक का संदर्भ सिर्फ मोदी से ही जोड़ा जाता था। मोदी कोई भी काम करें, भक्त मंडली चिल्लाने लगती है, मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक। अब नीतीश कुमार के संदर्भ में भी मास्टर स्ट्रोक की चर्चा होने लगी। तो अपनी डपली, अपना राग, कुछ लोगों को लगता है कि आनंद मोहन लालू प्रसाद यादव को बड़ा झटका दे सकते हैं। वे अपनी पत्नी लवली आनंद और छोटे बेटे अंशुमन आनंद के साथ नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में शामिल हो सकते हैं। हालांकि आनंद मोहन के बड़े बेटे और विधायक, जो कि राजद से ही विधायक हैं, यानी चेतन आनंद जदयू में शामिल होंगे कि नहीं, इसको लेकर अभी तक ये कुकुर सूंघने में लगे हुए हैं। कुछ कुकुर तो यहां तक सूंघ लाए हैं कि नीतीश कुमार को अपने घर बुलाकर आनंद मोहन अपनी हैसियत दिखाना चाह रहे हैं। हंसी आती है इन बातों पर, जैसे नीतीश कुमार को अभी तक आनंद मोहन के हैसियत का मानो ज्ञान न हो। भांडों के पास यह खबर भी है कि इसके जरिए नीतीश कुमार लालू और तेजस्वी को मैसेज दे रहे हैं कि वे राजद के कहे अनुसार नहीं चलेंगे। और इन कुकुरों के सूत्र इतने पुख्ते हैं कि आनंद मोहन के गांव जाने के नीतीश के फैसले के पीछे का असली मकसद लालू तेजस्वी को मैसेज देना है। जबकि एक माह से भी ज्यादा पहले जब मंगरुआ ने आनंद मोहन से उनके गांव पचगछिया को लेकर गांव की कहानी के लिए बातचीत किया था, उसी वक्त आनंद मोहन ने यह कह दिया था कि नीतीश जी ने चाचा यानी बड़े बाबूजी पद्मानंद सिंह ब्रह्मचारी यानी ब्रह्मचारी बाबू के समक्ष कुछ वादा किया था, और उसी वादा को पूरा करने के लिए वे नीतीश कुमार से मिलेंगे और उनकी सहमति मिलते ही गांव में कार्यक्रम होगा। उस समय न तो ठाकुर के कुआं
को लेकर संसद के पटल पर मनोज झा ने कोई उलटबाजी पढ़ी थी और न ही आनंद मोहन ने ये कहा था कि मैं यदि सदन में होता तो जीभ खींच के आसन की ओर उछाल देता। तो कुकुरों, तुम चाहे जितना शुभ हो, लेकिन आनंद मोहन के प्रति जो नकारात्मकता तुम्हारे अंदर है वो छलक छलक के बाहर आ ही जाती है। तभी तो यह थ्योरी निकलती है कि लालू ने दुत्कारा, नीतीश ने पुचकारा। आनंद मोहन के गांव पचगछिया जाने की खबर मात्र से तुम पर सन्निपात होना स्वाभाविक है, क्योंकि आदत जाते जाते भी जाती कहाँ है। धन्यवाद।